ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया था उसको एक तरह से वापिस ही ले लिया। जिन कैटेगरीज की बात की उस कैटेगरी में बहुत बड़ा नंबर होता है, तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर ये आर्थिक स्थिति और सारी चीजों को लेकर के अगर चिंतन मंथन करना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से पहले जो वादे करने थे उस पर सोचना चाहिए था कि ये वादे हम नहीं कर सकते। बाकी की सारी चीजें अभी ज्यों की त्यों पड़ी है। और हिमाचल प्रदेश में जो दौर आज की तारीख में चल रहा है, चाहे वो बेरोजगारों की जो नौकरी की बात है, बेरोजगार पिछले 18-19 महीने से इंतजार कर रहे हैं, जो एग्जाम दे के रखे हैं उनके परिणाम लंबित है, अभी तक निकले नहीं, और नई पोस्टों को निकालने की तो बात छोड़िए। और इसके अतिरिक्त जो विशेष तौर से इस दौर में, इस चुनाव के दौर में हमने देखा है कि ये 3 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीते। ये 3 उपचुनाव अगर जीते हैं तो ये सत्ता के दबाव में, सत्ता के व्यापक प्रभाव में जीतने में वो सफल हुए हैं। कहीं यही चुनाव अगर लोकसभा के चुनाव के साथ हो गए होते, जब 6 उपचुनाव भी हुए थे उसके साथ होते, तो परिणाम अलग तरह के होते। लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोकतंत्र है, हम अब जनादेश का सम्मान करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये दौर आते रहते हैं, कुछ दौर जीते हैं, कुछ दौर बाकी होंगे, आगे बढ़कर के काम करेंगे। सर, मंत्री कह रहे हैं कि जो वित्तीय स्थिति है स्टेट की वो अच्छी नहीं है और पूर्व सरकार ने कर्ज पे कर्ज लिया, विकास कार्य नहीं हुए, अब कर्ज चुकाने के लिए ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। देखिए, मैं इन सारी चीजों को लेकर के अब ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ। मैं यही कहूंगा कि 6 महीने मुख्यमंत्री यही रोना रोते रहे कि कर्ज ले रखा है, कर्ज ले रखा है, कर्ज ले रखा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही कर्ज लिया। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में 19,600 करोड़ रुपए ऋण लिया था। उससे ज्यादा ऋण कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में ले लिया। अब तो दौर आगे बढ़कर के बढ़ने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश लगभग 1 लाख करोड़ के ऋण के नीचे आने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो दौर आप अपने सामने देखेंगे। एक रिकॉर्ड जो है वो सुक्खू जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और जब हमारे ऋण की बात कह रहे हैं, हमने भी ऋण उसी बात के लिया था जो 50,000 करोड़ के लगभग ऋण कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गई थी हिमाचल प्रदेश में, उनके किस्तें अदा करने के लिए, और किस्तें अदा करने के साथ ब्याज की जो वो किस्तें थी वो भी अदा करने के लिए, तो हमको भी लोन उसी बात के लिए लेना पड़ा। लेकिन एक बात है कि जब हमने अगर हिमाचल प्रदेश में उस वक्त लोन लिया तो काम पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में युद्ध स्तर पर चला। सड़कों का काम, पुलों का काम, स्कूल के भवन का काम, हॉस्पिटल का काम, विकास के कार्य चल रहे थे। लेकिन यहाँ 18-19 महीने से जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, ऋण लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के विकास कार्य ठप पड़े हैं, रुके पड़े हैं। कहीं भी विकास नाम की कोई चीज दिखती नहीं है। मुख्यमंत्री ने घोषणा दे रखी है, कर रखी है, घोषणा पूरी नहीं हुई। सांसदों ने घोषणा की है, इनके सांसद ने घोषणा जो थे तो उन्होंने घोषणा की है, वो पूरी नहीं हुई। मंत्रियों ने घोषणा करके रखी है, कोई पूरी नहीं हो रही है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो भी उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो साथ में इस बात का भी थोड़ा सा वो ध्यान रखें कि वो शिलान्यास की पट्टिका को भी देखें। वो कब शिलान्यास हुए थे और कब वो शिलान्यास करने के बाद काम शुरू हुआ था। बजट प्रोविजन उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना दिया गया था, जिसका वो शिलान्यास करने के बाद उद्घाटन कर रहे हैं। सर, कल केंद्र का बजट भी पेश होना है, क्या करेंगे, कितनी उम्मीद? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये देश के इतिहास में पहली बार है 60 वर्षों के अंतराल में जब एक व्यक्ति जो है वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के देश का नेतृत्व कर रहे हैं।
और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो बजट लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के पश्चात जो प्रस्तुत हो रहा है, पहला बजट, निश्चित रूप से इसमें 2047 यानी 2047 का विजन होगा और आदरणीय मोदी जी का